आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर अंबानी जी को पूछिए, हम उनको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म लिख दो, वो दे सकते हैं। अब चुनाव आयोग से ममता बनर्जी खुले तौर पर भिड़ चुकी हैं। ममता बनर्जी ने लाखों लॉयर्स को दिल्ली लाकर चुनाव आयोग से उलगुलान का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा, मैं लाखों लोगों को दिल्ली लाकर चुनाव आयोग के सामने जुलूस निकलवा सकती हूँ। चुनाव आयोग अधिकारियों द्वारा संयम बरतने के बावजूद बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार झूठे आरोप लगाती रहीं और यहाँ तक कि उन्होंने मेज पर हाथ भी पटका। बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा को ड्रामेबाजी करार दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ भड़क गईं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उल्टी सीधी टिप्पणी करने लगीं। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सवालों का जवाब दिया। कहा, एसआईआर प्रक्रिया में कानून का राज कायम रहेगा। जो कोई भी कानून हाथ में लेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीईसी ने ममता के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कानून का शासन चलेगा और आयोग के पास जो कानूनी अधिकार हैं उसी के तहत कार्रवाई होगी। दरअसल सूत्र कह रहे हैं टीएमसी के विधायक चुनाव आयोग और खास तौर पर सीईसी के खिलाफ खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चुनाव अधिकारियों को धमकियां भी दे रहे हैं। उधर चुनाव आयोग के बाहर पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। दिल्ली में लंबे समय से राजनीति में हूँ, 4 बार मंत्री रही, 7 बार सांसद बनी। इतना अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें कहा कि आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि कोई कुर्सी स्थायी नहीं, एक दिन तो जाना पड़ेगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन आपने 58 लाख लोगों के नाम काट दिए और उन्हें सफाई का मौका तक नहीं दिया। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को कहा कि आपका हाल भी धनखड़ जैसा होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 फरवरी को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैंने कभी ऐसा घमंडी और झूठा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं देखा। उनका दावा है आयोग नामों की स्पेलिंग में छोटी गलतियों पर लोगों के दावों को खारिज कर रहा है। उसको बॉयकॉट करके चलाया, हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. मूड लेके बोला है। हाँ? मूड लेके बोला है, मिजाज से जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। व्यवहार खराब किया, दुष्व्यवहार किया है। मैंने कहा है कि I'm sorry कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन आप इंजस्टिस कर रहा है और झूठा बात कह रहे हैं। He's a great liar. ममता के बयान के बाद दिल्ली में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। फिर अचानक ममता बनर्जी ने मीटिंग के दौरान टेबल पर हाथ मारा और बैठक से बाहर आ गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कई उदाहरण दिए। उन्होंने दावा किया कि नामों की स्पेलिंग में छोटी गलतियां जैसे बनर्जी, बंदोपाध्याय, मुखर्जी, मुखोपाध्याय के कारण दावे कैंसिल किए जा रहे हैं। बंगाल में सरनेम में अंतर आम है, जैसे चटर्जी को चट्टोपाध्याय लिखा जाता है, लेकिन इसे एनिमली मानकर नाम काटे जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है, साथ ही दलित और माइनॉरिटी वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। 58 लाख लोगों के नाम पहले ही बिना पूछे काट दिए गए। उन्होंने बंगाल में एसआईआर के अलग नियमों की बात बोलते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में अलग नियम, लेकिन बंगाल, केरल और तमिलनाडु को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने सीईसी को बोल दिया है, आपका हाल धनखड़ जैसा होगा। आप बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। मैंने इस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं देखा। इसके बाद मैंने बैठक का बायकॉट किया और बाहर निकल गई। ममता बनर्जी ने कहा कि जनता सरकार चुनेगी, चुनाव आयोग नहीं। उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार को सुनाते हुए कहा, और क्या क्या चाहिए बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए, उसको डीएम बनाने के लिए। अगर उसमें क्षमता होगी तो वो खुद बनेगी। आप क्यों डरते हैं? पर्दे के पीछे क्या है? हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पास बीजेपी की पावर है तो हमारे पास जनता का साथ है। हमारा अपमान हुआ है। मैंने ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं देखा।
ये अपना बेटी के लिए, दामाद के लिए, जिसको डीएम बनाने के लिए, अरे उसका क्रेडिबिलिटी है तो खुद बनेगा, इसके लिए आप डरते हैं। पर्दा का पीछा में क्या है? हमने बोला आपको भी एक दिन सफर करने पड़ेगा। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार की बेटी आईएएस अधिकारी मेधा रूपम है, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की डीएम हैं। वहीं निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर मामले पर सीईसी के साथ हुई बैठक में उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया सुने बिना ही नाराज होकर चली गईं। अधिकारियों का कहना है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने टीएमसी नेताओं से कहा है कि पार्टी के विधायक आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ खुले तौर पर अपमानजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल एसआईआर के मामले पर बंगाल में राजनीति गर्मा गई है और गर्मा गई हैं ममता बनर्जी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।